इस लेक्चर में हमने देखना है शेयर्ड प्रेफरेंसेस को। शेयर प्रेफरेंस यूज होती है कोई डाटा आपने सेव करवाना हो परमानेंटली। अभी तक आपने देखा है जो भी आप अगर लिखते भी हैं या कोई फॉर्म में लिखते हैं या कोई भी स्टेट आप सेव रखते हैं वो तब तक सेव रहती है जब तक आपकी ऐप चल रही है। अगर आपकी ऐप बंद होती है तो सारी स्टेट्स जो है वो खत्म हो जाती हैं और वो दोबारा से स्टार्ट होती है। अगर आप कुछ डाटा सेव करना चाहते हैं और सिंपल सा वो डाटा होता है, प्रेफरेंस इसीलिए कहते हैं कि यूजर की आप प्रेफरेंस सेव कर सकते हो इसके अंदर, कि उसने कोई सेटिंग की हो या कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो उसने फिक्स किया, लाइक उसने अपना थीम जो सिलेक्ट किया, डार्क थीम रखना है, लाइट थीम रखना है, तो इस तरह की जितनी चीजें हैं वो आप उसमें सेव कर सकते हो। तो उसके लिए हम यूज करते हैं शेयर प्रेफरेंस। सबसे बेसिक और सबसे सिंपल स्टोरेज है एंड्रॉयड के अंदर। इसमें डाटा की वैल्यू पेयर में सेव होता है, सेम जैसे आप इंटेंट में डाटा पास करते थे, की हमेशा स्ट्रिंग होती है और वैल्यू आप कोई भी वैल्यू उसको दे सकते थे। इसी तरह आप यहाँ पर भी शेयर प्रेफरेंस को हम यूज करते हैं और वो डाटा को की वैल्यू पेयर में ही सेव करता है। उसके लिए आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस, प्रेफ या प्रेफरेंसेस जो भी आप इसका नाम रखें, इज इक्वल टू गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगी। अब इसमें दो चीजें आपने बतानी होती हैं, एक तो इसका नेम क्या होगा और इसका जो मोड है वो प्राइवेट होगा। प्राइवेट मोड का मतलब ये होता है कि कोई और एप्लीकेशन इसे एक्सेस नहीं कर सकती, तो इसलिए आप इसका मोड प्राइवेट ही रखते हो। और नेम आप कुछ भी रख सकते हो, लाइक सेटिंग्स नेम रख दो या कुछ भी आप यहाँ पर सेव कर सकते हो, सॉरी रख सकते हो नेम। तो ये नेम, क्योंकि आप अपनी एप्लीकेशन में एक से ज्यादा प्रेफरेंस भी ले सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए है कि आप मुख्तलिफ उसके नेम रख लो। एक प्रेफरेंस आपने ऑथेंटिकेशन के लिए रख लिया, बिल फर्ज कि वो यूजर लॉगिन हुआ है या नहीं हुआ, एक सेटिंग के लिए रख लिया है, तो इस तरह आप मुख्तलिफ रख सकते हो और उसको आप नेम से आइडेंटिफाई करोगे, नेम जो भी आपने उसका रखा है। उसके बाद प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट ले लिया, अब आप कहोगे प्रेफ डॉट एडिट, कि आपने इस प्रेफरेंस को एडिट करना है। ये आपको एक एडिटर का ऑब्जेक्ट देगा। ठीक है, इससे आपको एडिटर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब आप इस एडिटर ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको इसमें डाटा रख सकते हैं। ठीक है, पुट बूलियन, पुट फ्लोट, पुट इंट, ये इसके थ्रू आप इसमें डाटा रख सकते हो। पुट बूलियन बिल फर्ज हम रखते हैं इज लॉगिन, ये इसकी की हो जाएगी और वैल्यू हम ट्रू या फॉल्स इसमें रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपको जिस किस्म का भी डाटा चाहिए हो, इंटीजर सेव करवाना है आपने, स्ट्रिंग सेव करवाना है, बूलियन जो भी आपने सेव करवाना है आप ऐसे करवा सकते हो। जितनी वैल्यू आपने सेव करवानी है, करवाने के बाद आप क्या करोगे, एडिटर डॉट अप्लाई। ठीक है, ये कॉल करोगे तो डाटा सेव होगा, अगर ये आप कॉल नहीं करते तो डाटा सेव नहीं होगा। और जब तक मैंने ये कॉल नहीं किया था, आप यहाँ पर भी देखोगे ये हाईलाइट शो हो रहा है। आप इस पे होवर करोगे तो ये इसके ऊपर ऑप्शन आ जाएगी, ये शो करवाएगा कि क्या मसला है, ये क्यों हाईलाइट हो रहा है। ये भी दिखा नहीं रहा, वैसे ये कहता है कि इस पर कमिट या अप्लाई आपको यूज करना है। अगर मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, ये हाईलाइट इसका खत्म हो गया। ठीक है जी, तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि प्रेफ एडिट अगर हाईलाइटेड है, उसका कलर चेंज्ड है, तो इसका मतलब है आपने इस पे ये निकाल के। अक्सर यही गलती होती है कि ये सारा कुछ आप लिख देते हो लेकिन अप्लाई कॉल नहीं करते, जिसकी वजह से डाटा सेव नहीं होता प्रेफरेंस के अंदर। तो इस तरह आप इसमें प्रेफरेंस में डाटा सेव करते हो। और जहां पर आपको डाटा गेट करना हो, आप सेम इसी तरह प्रेफ का ऑब्जेक्ट लोगे और गेट बूलियन, और यहां पर आप उसी तरह से जो भी आपने नाम रखा हो इज लॉगिन, और बाय डिफॉल्ट आप कोई वैल्यू इसको दे सकते हो। तो इस तरह आप उसको गेट करोगे। ये सेम उसी तरह से जैसे आप इंडेंट के साथ काम करते रहे हो, सेम वैसे ही, लेकिन इसका फर्क ये है कि ये परमानेंटली सेव हो जाएगा। आपकी ऐप जो है आप बंद करके दोबारा चलाओगे तो आपको वैल्यूज जो सेव थी पहले से वही वापस मिल जाएंगी। सिर्फ एक ही केस में ये वैल्यूज वापस नहीं मिलती, अगर जाके आप ऐप का डाटा क्लियर कर दो। एंड्रॉयड में आपके पास ऑप्शन होती है ऐप की सेटिंग में जाके, तो आप डाटा क्लियर कर सकते हो। वो असल में ये डाटा क्लियर होता है उसका, जो ऐप ने क्रिएट किया होता है।
खुद से। तो आप जब वो डाटा क्लियर करोगे फिर ये सारी प्रेफरेंसेस खत्म हो जाएंगी। इसलिए कभी आप ट्राई करके देखना, किसी भी सोशल मीडिया जो भी आपकी ऐप्स हैं, फेसबुक है, कोई भी, आप जाके डाटा क्लियर करो तो वो लॉग आउट हो जाती है, क्योंकि वो जितना भी डाटा उसने लॉगिन का सेव किया होता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन जो भी है, वो सारी खत्म हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि वो प्रेफरेंस में या इस तरह की किसी स्टोरेज में वो सेव की गई होती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब आपके लिए इसमें टास्क ये है कि एक जगह पर लाइक आपने साइन इन और साइन अप की स्क्रीन बनाई थी। अब आपको ये करना है कि जो साइन इन जब होगा तो वो होम स्क्रीन पे चला जाए, यानी एक आप होम एक्टिविटी बना लो, उसमें सिर्फ वेलकम का मैसेज उससे दे दो, ठीक है, कि वेलकम का मैसेज आ जाएगा और वो होम। लेकिन अगर वो एक दफ़ा होम स्क्रीन पे जा चुका है तो फिर वो जब अगली दफ़ा आप ऐप ओपन करोगे तो फिर वो वहीं पर ही जाएगा। ठीक है, उसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसको किस तरह से करना है। ये जो पीस ऑफ कोड होगा ये आपका होगा लॉगिन के। अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो गया तो ये आपने कोड लिखना है। ठीक है, अब लॉगिन स्क्रीन पे आपने एक चेक लगाना है। आपकी बाय डिफॉल्ट लॉगिन स्क्रीन चलेगी या साइन इन स्क्रीन, जो भी आप उसे कह लो। आपने वहां पर चेक लगाना है। चेक क्या होगा कि आप यही प्रेफरेंस लोगे और वहां पर ये चीज चेक करोगे। अगर इस लॉगिन आपको ट्रू मिल गया तो आप डायरेक्टली वहां से होम स्क्रीन चला दोगे वहीं पर ही और उसको फिनिश कर दोगे। फिनिश मेथड डिस्कस हुआ है। फिनिश मेथड होता है एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। आज जहां भी एक एक्टिविटी के अंदर फिनिश कॉल कर दोगे वो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। तो आपने लॉगिन पे ये चेक लगाना है, प्रेफ का ऑब्जेक्ट लेके ये चेक लगाओगे। अगर आपको ये ट्रू मिल गया, लाइक इस तरह से आपका आएगा ये इज लॉग या जो भी आप व्हाटएवर जो भी इसका नाम रखो, इफ तो यहां पर आप कहोगे कि तो ये आपने लॉगिन एक्टिविटी में चेक करना होगा ताकि वो डायरेक्टली होम पे चला जाए। होम एक्टिविटी की लॉजिक लिख दोगे और यहां पर आप फिनिश कॉल करोगे। ठीक है, ये आपका चला गया, इतना जो कोड है आपका ये चला गया लॉगिन वाली एक्टिविटी में। वहां पर आप चेक लगाओगे, क्योंकि अगर पहले से सेव नहीं होगा तो फॉल्स मिलेगा, तो ये लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं होगी। और अगर पहले से सेव हुआ तो ट्रू मिल जाएगा, तो फिर ये लॉजिक एग्जीक्यूट होगी और वो डायरेक्टली उस पेज पे चला जाएगा। ठीक है, ये था सेव करवाने का। आप इसको रिमूव भी करवा सकते हो एडिटर के थ्रू। लाइक आप यूजर ने साइन आउट कर दिया, तो साइन आउट करने पे आपको ये रिमूव करवाना होगा ना। तो एक तरीकाकार तो ये होता है एडिटर डॉट क्लियर। क्लियर से होता है कि पूरे का पूरा एडिटर खत्म, जो भी डाटा, जितना भी डाटा इसमें पड़ा था वो सारा खत्म हो जाता है। तो इसलिए भी आप मल्टीपल जो है प्रेफरेंसेस यूज करते हो, ताकि किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए, जैसे यूजर ने सारी सेटिंग रीसेट करनी है तो आप सिंपली इसको क्लियर कर दोगे, तो आप उसके लिए अलग यूज कर लो। लेकिन अगर आपने एक ही प्रेफरेंस के अंदर ऑथेंटिकेशन का डाटा भी रख दिया और इसका सेटिंग्स का डाटा भी रख दिया, तो जब आप क्लियर करोगे तो वो सारी डाटा खत्म हो जाएगा, यूजर लॉग आउट भी हो जाएगा। तो इसलिए मल्टीपल यूज की जाती हैं। और अगर आपको सारा रीसेट करना है तो आप सिंपल एक मेथड से कर सकते हो, अदरवाइज आपको एक एक वैल्यू रिमूव करनी पड़ेगी। लाइक इस तरह से रिमूव इज लॉगिन, तो ये क्या करता है, ये वैल्यू रिमूव कर देगा, जो भी वैल्यू उसके अंदर सेव थी वो रिमूव कर देगा। तो साइन आउट पे आपकी लॉजिक क्या होगी कि आप सिंपली प्रेफरेंस से वो वैल्यू रिमूव कर दो, या अगर ऑथेंटिकेशन के लिए आपकी अलग प्रेफरेंस है तो आप सिंपली वो सारी की सारी प्रेफरेंस ही क्लियर कर दो। ठीक है, लेकिन ये मेथड हर काम में, चाहे आप पुट करो चाहे रिमूव करो, ये एंड पे कॉल करना जरूरी है और ये एंड पे ही आएगा। ये नहीं हो सकता आप अप्लाई पहले कॉल करो और इसको बाद में लिख दो। ठीक है, ये भी काम नहीं करेगा, सबसे एंड पे अप्लाई कॉल करना, फिर जितनी भी आपने चेंजेस उसे बताई होंगी पुट करने की, रिमूव करने की, वो सब की सब अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया, टास्क भी क्लियर हो गया। चलें आप वो कर लें फिर आप।